आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर फाइनली अनुपमा और अनुज को पता लग चुका है कि उनकी बेटी किसी और के पास नहीं बल्कि मेघा के पास है। और यहाँ पर मेघा अपनी प्रिया यानी आद्या के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर अनुपमा बहुत समझदारी से काम लेती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने जोर जबरदस्ती करी तो मेघा कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर जिस तरह माया अनुज के प्यार में पागल हो गई थी, ठीक उसी तरह यहाँ पर मेघा भी आद्या के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। यहाँ पर अनुपमा अनुज को शांत कराती है। अनुज कहता है कि अनु, ये तुम क्या कर रही हो? हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने खड़ी है, पर लेकिन तुम फिर भी मुझे रोक रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम कैसी माँ हो? पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा अनुज को संभाल लेती है। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा को दाल में कुछ काला लगता है और अब फाइनली अनुपमा ने मेघा का असली राज खोल दिया है। जी हाँ, अब अनुपमा को पता लग चुका है कि मेघा जो कुछ भी पागल होने की एक्टिंग कर रही है, जो भी हरकत करती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, एक नाटक है, ताकि वो आद्या को अपने पास रख सके। और उसकी सारी रिपोर्ट सब चीज़ें फेक हैं। और अब अनुपमा सबके सामने इस राज पे से पर्दा उठाने वाली है। यहाँ पर अनुपमा मेघा के सामने जाती है और गुस्से में कहती है कि आपका पागलपन अब बहुत हुआ, आपका राज अब खुलने वाला है। मुझे पता है कि जो आपने रिपोर्ट्स बनवाई है वो सब चीज़ें फेक हैं। आप पागल हैं ही नहीं, आप साइको हैं ही नहीं, आप बस एक्टिंग करती है ताकि आप हमारी आद्या को अपने पास रख सके। पर लेकिन अब आपका भांडा फूट चुका है। अब आपको हमारी आद्या को वापस करना ही होगा, वो भी हर हाल में। यहाँ पर मेघा हंसने लगती है और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी मेरा राज पता लगा लोगी, पर लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पर मेघा अपने असली रूप में आती है और कहती कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर लेकिन तुम्हारी आद्या अब मेरी प्रिया है और मेरी प्रिया बनकर हमेशा रहेगी। तुम चाहे जमीन आसमान एक कर लो, पर लेकिन अब मुझे और मेरी प्रिया को कोई अलग नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो अनुपमा से पेपर्स लेकर फाड़ देती है। वो कहती है जो करना है वो कर लो, मेरे हस्बैंड से मेरी कंप्लेंट करनी है तो कर लो, पर लेकिन सब चीज़ें आखिर में आकर तुम पे ही भारी पड़ने वाली हैं, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करने वाला। आखिर तुम हो ही कौन? तुम्हें लगता है कि मेरे पति मुझे छोड़कर तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे? और अगर कर भी लिया तो मेरी गारंटी है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अनुपमा कहते कि आप ही तो गलत हैं। आप शायद जानते नहीं हैं कि एक माँ अपने बच्चे को पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, और आपने तो माँ शब्द की बेइज्जती कर दी है। शायद आपको पता नहीं है कि माँ होना कितना बड़ा सौभाग्य है। आपके आंखों के सामने मैं अपनी आद्या को ले जाऊंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। ये आपसे मेरा वादा है। आज नहीं तो कल मेरी आद्या मेरे पास होगी। ये अनुपमा कपाड़िया का आपसे वादा है। और शुक्र मनाइए कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। अगर वो यहाँ पर होते तो मुझे खुद नहीं पता वो क्या करते। और यहाँ पर मेघा का हस्बैंड सारी बात सुन लेता है तो कहता है कि अनुपमा जी, मैं आपके साथ हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। आद्या आपकी बेटी है, आपके पास जाकर रहेगी, फिर चाहे मेघा उस चीज़ में एग्री हो या फिर ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि मेरी मेघा पागल है, उसे मैं कहते ठीक करूँ, पर लेकिन असल में इतने सालों तक इसने जानबूझ कर मुझे धोखे में रखा, पागल होने की एक्टिंग करी, नकली दवाई खाई, पर लेकिन आपका बहुत धन्यवाद कि आपने राज खोल दिया है। अब क्या यहाँ पर अनुपमा मेघा को मात दे पाएगी या फिर मेघा को चाल चलेगी जिससे आद्या प्रिया बनकर रह जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।